दोस्तों हाइना जंगल का एक ऐसा जानवर है जिसे सबसे ज्यादा नफरत किया जाता है। इनसे नफरत करने की कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि इनके शिकार करने का तरीका जो कि बहुत ही बेरहम होता है। जब भी ये शिकार करते हैं तो सबसे पहले ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। ये अपने शिकार का पीछा तब तक करते हैं जब तक कि उनका शिकार थक न जाए। जब शिकार पूरी तरीके से थक जाता है और कमजोर पड़ जाता है तब ये जिंदा ही उस शिकार के ऊपर हमला करने लगते हैं। हाइनास की एक खास बात ये भी होती है कि ये जब भी हमला करते हैं तो झुंड में करते हैं, जिस वजह से शिकार का बचकर भाग पाना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी इनसे नफरत करने की वजह यह है कि ये बहुत ही बड़े चोर होते हैं, क्योंकि ये दूसरे शिकारी जानवर के किए गए शिकार को भी चुरा लेते हैं और अगर वो शिकारी जानवर अपने शिकार को देने से मना करता है तो ये उसके ऊपर हमला करते हैं और उससे शिकार छीन लेते हैं। क्योंकि हाइनास ग्रुप में होते हैं इसलिए ये शेर पर भी हमला करने से कतराते नहीं है और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये शेर का शिकार भी छीन लेते हैं। लेकिन जंगल के इतिहास में एक ऐसा शेर भी था जो बहुत अलग था। ये नॉर्थन बेसवाना के जंगल में रहता था। इसके बड़े भाई का नाम था मांडेव। इसका नाम था नटवाडू मेला, जो आकार में अपने भाई से थोड़ा छोटा था, लेकिन ये बहुत बड़ा शिकारी था। इसके पास शिकार करने के गजब गजब के तरीके थे। भले ही इस एरिया में 2 ही मेल शेर रहते थे, लेकिन नटवाडू मेला हमेशा ही अपने भाई से 2 कदम आगे रहता था, चाहे वो दूसरे शेरों से अपने परिवार की रक्षा करना हो या फिर छोटे छोटे बच्चों को दूसरे जानवरों से बचाकर रखना हो। नटवाडू मेला अपने व्यवहार से जितना ज्यादा खतरनाक था, देखने में उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी था। उसके चेहरे और गले पर घने बाल थे और उसकी छाती चौड़ी थी जो उसे बहुत ही खूबसूरत बनाती थी। नटवाडू मेला उन शेरों में से था जिन्हें शिकार करते समय रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। अगर ये कहा जाए कि ये खतरों का खिलाड़ी है तो गलत नहीं होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके सामने कौन सा जानवर है। कई बार इनके एरिया में हाथी आ जाया करते थे। वैसे आमतौर पे शेर हाथियों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन नटवाडू मेला हाथियों पर भी हमला कर देता था। नटवाडू मेला को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हाथी का बड़ा साइज होने की वजह से अगर वो हाथी पर हमला करेगा तो उसे गंभीर चोट भी लग सकती है। इसे केवल और केवल एक बात का पता था कि वो जंगल का राजा है और जंगल के सभी जानवरों को उसके सामने झुकना है। इसीलिए अपने एरिया में आए हाथियों पर भी ये बेखौफ होकर हमला कर देता था। उसके इसी हरकत की वजह से हाथियों में एक दहशत का माहौल रहता था। नटवाडू मेला को भी हाइनास से बहुत नफरत थी। जब भी वो हाइनास को देखता था तो वो अपना कंट्रोल खो देता था। दरअसल हाइनास का ग्रुप में रहना और दूसरे शिकारियों का खाना छीन लेना, इसके अलावा दूसरे शिकारी जानवरों के बच्चों पर भी हमला करना शेरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक बार नटवाडू मेला का बड़ा भाई मानदेवा अकेले ही शिकार के लिए निकल पड़ता है। तभी हाइनास का एक ग्रुप की नजर उस पर पड़ती है। हाइनास ने जैसे ही इसे देखा तो इसे अपना शिकार बनाने का इरादा बना लिया। नटवाडू मेला मौजूद नहीं था। ये हाइनास के लिए एक अच्छा मौका था। जैसे जैसे मांडेवू आगे बढ़ रहा था हाइनास भी उसका पीछा कर रहे थे और फिर जैसे ही सही मौका मिलता है वो मांडेवू पर हमला कर देते हैं। मांडेवू अपने ऊपर हुए अचानक से हमले को देखकर घबरा गया। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। इस समय उसका भाई भी उसके साथ नहीं था। ऊपर से हाइनास की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो मांडेवू के ऊपर भारी पड़ने लगे। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जल्द ही नटवाडू मेला वहाँ आ जाता है। उसे देखकर इन सभी हाइनास की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। जब नटवाडू मेला ने ये सब देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो एक एक हाइनास पर हमला करने लगा, जिसके बाद हाइनास के अंदर इसका खौफ इतना ज्यादा बस गया था कि भले ही हाइनास संख्या में ज्यादा होते थे फिर भी अगर वो नटवाडू मेला को देखते थे तो सभी के सभी वहाँ से तेजी से भागने लगते थे। हाइनास की एक खास बात ये होती है कि हाइनास में एक फीमेल होती है जो पूरे ग्रुप को लीड करती है। वो ताकत और साइज दोनों से ही मेल हाइनास से मजबूत होती है। जो फीमेल हाइना लीडर होती है उसे कुल माता कहते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका नटवाडू मेला को इंतजार था। दरअसल एक दिन हाइनास की लीडर उसके सामने आ जाती है। नटवाडू मेला जैसे ही उसे देखता है तो उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। वैसे भी उसे बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था और फिर देखिए कैसे इस शेर ने अपना बदला लिया। नटवाडू मेला यहीं नहीं रुका। हाइनास के लीडर को मारने के बाद वो लगातार हाइनास का शिकार करने लगा। जब इसका आतंक पूरे हाइनास ग्रुप में हो गया तो हाइनास उसके पास ही नहीं आते थे, जिसके बाद उसने अन्य जानवरों का भी शिकार करना शुरू कर दिया, जैसे कि इन भैंसों का। जब भी ये भैंसों का ग्रुप देखता था तो ये भैंसों के ऊपर हमला कर देता था। इसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि भैंसों की संख्या ज्यादा है या फिर कम है। नटवाडू मेला और उसके भाई ने इस जंगल में बहुत सालों तक राज किया। नटवाडू मेला की एक खास बात ये भी थी कि वो जितना खूंखार था अंदर से उतना ही दयालु भी था। ये इस बात से साबित होती है कि एक दिन एक बूढ़ा शेर उसके पास आता है तो इसने उस शेर के अंतिम दिनों में उसे अपने प्राइड में रहने की इजाजत दे दी, जबकि आमतौर पे शेर ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि अगर कोई दूसरा शेर उसके टेरिटरी के आसपास भी आता है तो जो शेर ताकतवर होते हैं वो उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन नटवाडू मेला ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और नटवाडू मेला भी बूढ़ा होने लगा। अब उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी और इसी का फायदा जवान शेरों के एक ग्रुप ने उठाया। उन सभी नौजवान शेरों ने मिलकर नटवाडू मेला और उसके भाई को प्राइड से निकाल दिया। अब ये दोनों
दोनों भाई बेघर हो चुके थे। कभी ये किसी टेरिटरी में जाते तो फिर कभी किसी और टेरिटरी में, लेकिन किसी भी शेर ने उन्हें पनाह नहीं दी। नटवाड़ू मेला सरवाइव करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक ऐसा समय था जब किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो इसके सामने खड़ा हो सके, लेकिन अब इसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये शिकार भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दिन साल 1991 में दोनों भाई जंगल का रास्ता भटक गए और गवर्नमेंट के उस हिस्से से गुजर रहे थे जहाँ पर गवर्नमेंट ने शिकार करना अलाउ कर रखा था। तभी कुछ शिकारियों की नजर इन पर पड़ती है, जिसके बाद उन शिकारियों ने इनका शिकार कर दिया और कुछ इस तरह से बेहद सुंदर और ताकतवर शेर का अंत हो गया।